हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में बच्चे जैसे कि हमने पार्ट 1 में जो आपका क्लास 10th जो सीबीएसई का एग्ज़ाम होता है उसमें मैप 6 मार्क्स का आता है। कुछ मैप के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके बोर्ड के बेसिकली रिवाइज्ड सिलेबस में मेंशन थे वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। 6 मार्क्स में से 2 से 3 नंबर का हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। रिमेनिंग इस लेक्चर में कवर करेंगे। देखो, जैसे जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करते रहोगे, जैसे जैसे मुझे आप लोगों की साइड से अच्छा रिस्पांस मिलता रहेगा, वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। मेरे पास और भी काफ़ी वीडियोस है, जैसे कि आपका एमसीक्यूज आते हैं 1-1 नंबर के क्वेश्चन, वो भी मैं आपको एग्जाम से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स बताते रहना। तो बच्चे, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है आपका एग्रीकल्चर। राइस व्हीट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए, शुगर केन डिस्कस कर लिया, टी डिस्कस कर लिया, कॉफ़ी डिस्कस कर लिया। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रबड़, कॉटन एंड जूट कि ये जो आपकी क्रॉप्स है कौन कौन सी जगहों पर पाई जाती है, तो ये डिस्कस करेंगे। देन चैप्टर 5 में आ जाता है आपका बेसिकली जो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। उसमें आपको एक तो पावर प्लांट्स कौन कौन से, एक तो थर्मल पावर प्लांट्स, ये 3 पूछे गए, नामरप, सिंगरौली एंड रामागुंडन। और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पूछे गए, वो नरोरा, काकरापारा, तारापुर एंड कलपक्कम। इस चैप्टर से ओनली आपका मैप वर्क किया आएगा। तो बच्चे, एक क्वेश्चन तो कंफर्म समझिए इस चैप्टर से, क्योंकि जिस चैप्टर से आपको थ्योरी का कोई भी पोर्शन नहीं आना है तो वहाँ पर मैप वर्क ही आना, तो वहाँ से तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। उसके बाद चैप्टर 6 आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई कहाँ पर है, इंदौर कहाँ पर है, वो लोकेट करने हमने। सूरत को लोकेट करना है। देन 4th वन इज कानपुर एंड 5th वन इज कोयम्बटूर। उसके बाद आयरन एंड स्टील प्लांट्स पूछ सकते हैं। अगर आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सैलम। देन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। देन लास्ट इस चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें हम मेजर पोर्ट्स डिस्कस करेंगे और एयरपोर्ट्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का ये लेक्चर। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कॉटन। कॉटन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? देखो बच्चे, जो हमारी कॉटन, एक तो महाराष्ट्र, गुजरात, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कौन सी सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल। देन ये आपका महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, पूरा साउथ का रीजन आ गया एक्सेप्ट केरला, और इधर पंजाब, हरियाणा। ये हमारे कुछ रीजन है जहाँ पर कॉटन पाई जाती है। अभी बच्चे प्रेजेंटली पंजाब में कॉटन की जो खेती है बहुत कम करी जाती है, और आपका बेसिकली जो हरियाणा रीजन है वहाँ पर अभी भी कॉटन की क्रॉप की खेती होती है। नेक्स्ट आ जाता है जूट। बच्चे, जब भी जूट आ जाए बेसिकली उसका सबसे पहला हमने आंसर क्या टिक करना है, वेस्ट बंगाल। दिस इज वेस्ट बंगाल, दिस इज छत्तीसगढ़, बिहार, असम, मेघालय, और ये आपका वेस्ट दार्जिलिंग वाला एरिया आ जाता है। सॉरी, दिस इज ओडिशा, नॉट छत्तीसगढ़, दिस इज ओडिशा, दिस इज छत्तीसगढ़, दिस इज झारखंड। क्लियर? बेसिकली जूट के कौन कौन से एरिया बच्चे, जब आपने उसको कलर कर लेना है या लाइनिंग लगाकर साइड पे लिख लेना है कि ये हमारा एरिया जूट की क्रॉप का है। समझ आ रहा है ना? प्रॉपर रिप्रेजेंट करना है ताकि टीचर को कोई भी दिक्कत ना आए आपको मार्क्स देने के टाइम। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे आपका आयरन ओर माइंस। आयरन ओर माइंस, देखो आपको जो जो प्लेसेस दी गई है बस आपको लोकेट करनी आनी चाहिए। देखो, सबसे पहले कुद्रेमुख, जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ, तो ये ब्लैक कलर वाला कुद्रेमुख है। ये कहाँ पर आ जाता है बच्चे? आपका कर्नाटका में आ जाता है। देन ब्लेरी। ब्लेरी बच्चे बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाता है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के। ये हमारा ब्लेरी आ गया। समझ आ रहा है? एक बार आप इसको अपने मैप पे लोकेट करके देखना बच्चे, ड्रॉ करके देखना, बहुत इजीली 6 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना। देन आ गया बच्चे आपका बेललादिला। ये हमारा इस तरह से जो बनता है यूसा, यहाँ पर आ गया। देन दुर्ग, ये भी छत्तीसगढ़ में आ गया। और मयूरभांज,
ये उड़ीसा में आ गया। ये इस तरह से, इस तरह का सिंबल सा बाहर निकलता है, वहाँ पर आपका मयूरभंज है। समझ आ गई। ये 5 जगहें आपके पेपर में पूछे गए कि आयरन और माइंस यहाँ पर है, वो हमने आपको ड्रॉ करके यहाँ पर शो कर दी गई है। बच्चे अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछिए। देन आ जाते हैं बच्चे ऑयल फील्ड्स। सबसे पहले आ जाती है डिगबोई, ये हमारी असम में आ जाती है, बहुत पुरानी है बच्चे ये हमारी ऑयल फील्ड, ये रही डिगबोई। उसके बाद आ जाती है हमारी नाहर काटिया, ये बिल्कुल उसी के साथ में आ जाती है नाहर काटिया। देन आ जाती है मुंबई बच्चे, मुंबई आपका यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा समुंदर में शो करना है क्योंकि समुंदर में है हमारी। उसके बाद आ जाती है बच्चे बेसिन, ये रही। देन कलोल, कलोल आपकी गुजरात में, ये रही। मुंबई हाई बच्चे, इसको मुंबई हाई बोलते हैं, पूरा नाम है इसका। देन अंकलेश्वर बच्चे, ये हमारी देखो आप, ये रही अंकलेश्वर। समझ आया सभी? देखो ये आपको लोकेट करने से ही याद रहेगी बच्चे, समझाने से याद नहीं रहेगी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोलता रहता हूँ, आप वीडियोस को देखो, कम से कम 2 बार वीडियो को देखो, फिर अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं मैप पे भी आपको ड्रॉ करके भी दिखा दूंगा। फिर मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर्स पेपर डिस्कस करना शुरू कर दूंगा। आप लोग अपना रिस्पॉन्स थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारे थर्मल पावर प्लांट्स, जो आपको 3 ही पूछे गए और 2-3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वो दोनों हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले थर्मल पावर प्लांट्स, नामरप, इस तरह का कलर बच्चे ये रहा आपका नामरप। बेसिकली कहाँ पर आ जाता है ये हमारा, असम में। देन सिंगरौली, देखो सिंगरौली ये रहा हमारा बच्चे, यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है सिंगरौली, बेसिकली एमपी में ही आता है, आप यहाँ पर कलर कर सकते हो। और लास्ट रह गया हमारा रामागुंडम, ये तेलंगाना में आ चुका है, ये रामागुंडम। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से नरोरा, नरोरा इज इन यूपी, दिस इज यूपी, नरोरा यूपी में है। देन इट इज काकरापारा, दिस वन इज काकरापारा, गुजरात में है। तारापुर, तारापुर बच्चे आपका मुंबई में, महाराष्ट्र में तारापुर, बहुत पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और दिस वन इज कलपक्कम, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन, कलपक्कम कहाँ पर आ जाता है बच्चे आपका, तमिलनाडु में। क्लियर हुआ आपको? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 4 थे, वो चारों के चारों हमने डिस्कस कर लिए। नरोरा बच्चे आपका यूपी में आ जाता है, और काकरापारा आपका आ जाता है गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में आ जाता है तारापुर, और कलपक्कम आपका आ जाता है तेलंगाना में। आगे देखते हैं बच्चे आपका कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, ये मिल्स कहाँ कहाँ पर है बच्चे। सबसे पहली मिल आपकी लगी थी मुंबई में, तो ये रहा हमारा मुंबई, मुंबई तो हमने पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देन कानपुर, कानपुर बच्चे आप सभी को पता है यूपी में, देखो यहाँ से उत्तराखंड की लाइन सी ख़त्म होती है, तो वहाँ से सीधी लाइन खींचिए, वहाँ से सीधी लाइन खींचिए, इधर से ये लाइन सीधी खींचिए स्केल के साथ, उसके बिल्कुल जहाँ पर वो सर्कल सा बनता है वहाँ पर आप कानपुर ड्रॉ कर सकते हो। समझ आता है? एसएसटी के पेपर में आप लोगों ने बच्चे स्केल लेकर जाना है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से ड्रॉ कर देना, हल्के हल्के, अगर बिल्कुल लाइट फॉर्म में आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ताकि टीचर को भी आइडिया लग जाए कि आपने किस तरह से रेफरेंस लेकर किया है, कि वो आपको मार्क्स देने में बिल्कुल भी झंझाहट ना करे। देन आ जाते बच्चे इंदौर, ये तो हमने पहले भी कई बार डिस्कस करा है, इस आपकी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे इंदौर। देन बच्चे आ जाता है आपका सूरत, सूरत गुजरात में आ रहा है, ये हमारा सूरत रहा। और आपका कोयम्बटूर, कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में आ जाता है, ये रहा आपका कोयम्बटूर। क्लियर हुआ? ये हमारी आ जाती है कुछ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारी आयरन एंड स्टील प्लांट्स बच्चे कहाँ कहाँ पर आते हैं। देखो सबसे पहले दुर्गापुर, बहुत ही पुराना प्लांट है हमारा, वेस्ट बंगाल में, ये रहा हमारा दुर्गापुर। उसके बाद बोकारो, बोकारो आपका झारखंड में आ जाता है, बोकारो भी बच्चे आपका आयरन एंड स्टील प्लांट, बहुत पुराने पुराने प्लांट है। देन जमशेदपुर, जमशेदपुर तो बच्चे जमशेद जी टाटा के नाम पर ये शहर बना हुआ है, जमशेदपुर।
रुड़किला इज इन छत्तीसगढ़, सॉरी रुड़किला इज इन उड़ीसा, ये रहा आपका उड़ीसा बच्चे रुड़किला। देन भिलाई इज इन छत्तीसगढ़। देन विजयनगर बच्चे ये आपका ये रहा तमिलनाडु में आ गया, सॉरी कर्नाटका, विजयनगर इज इन कर्नाटका। ये बच्चे आपके सारे याद करने वाले हैं। देखो इतनी थ्योरी याद करोगे उसके जगह पर अगर आप पहले ये याद कर लोगे तो 6 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। देन बच्चे भद्रावती भी आपका कर्नाटका में आ जाता है। भद्रावती एक रिवर भी है जो बेंगलुरु से निकलती है। एक सालेम बच्चे आपका सालेम तमिलनाडु में आ जाता है। बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा यहाँ पर भी स्टील प्लांट है। जो बच्चे मेनली यहाँ पर दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, रुड़किला, भिलाई और सालेम, ये मेन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के कुछ चांसेस होते हैं। अभी आपके 2-3 मैप्स और है कि वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये बेसिकली जो हमारे मेट्रो सिटीज़ आ जाते हैं वहीं पर होंगे। सबसे पहले नोएडा इज़ इन यूपी, तो ये रहा बच्चे हमारा नोएडा। दिल्ली के साथ बिल्कुल ये दिल्ली के बिल्कुल साथ लगा देना नोएडा। गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात, इस बिंदु के बिल्कुल ऊपर। देन इट इज़ मुंबई, दिस वन। पुणे बिल्कुल मुंबई के साथ नीचे पुणे। हैदराबाद बच्चे हैदराबाद के स्पेलिंग गलत है, HYDERA हैदराबाद। कैपिटल ऑफ तेलंगाना इज़ हैदराबाद, दिस वन इज़ हैदराबाद। बेंगलुरु कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज़ बेंगलुरु, दिस वन इज़ बेंगलुरु। नेक्स्ट वन इज़ चेन्नई, दिस इज़ चेन्नई इज़ कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। And last one is Thiruvananthapuram is capital of Kerala. So basically all the software technology parks are basically the capitals except Noida. Clear? So next one is basically main ports of the India, seaports. So first one is Kandla is in Gujarat, this one is Kandla. After second one is Mumbai is in Maharashtra. Marmagaon is in Goa. Next one is Mangalore, basically New Mangalore, it is in Karnataka. Next one is Kochi is in Kerala, this one is Kochi. So basically सभी बच्चों को बच्चे लोकेशंस पता होनी चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन इनमें से आ जाता है पोर्ट या एयरपोर्ट्स। ये पोर्ट है हमारे सी पोर्ट्स, बेसिकली ये हमारी बंदरगाहें हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट्स। उसके बाद बच्चे टूटिकोरन इज इन तमिलनाडु एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। आफ्टर दैट विशाखापट्टनम, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट, विशाखापट्टनम, इट इज इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन इज पैरादीप इज इन ओडिशा एंड लास्ट वन इज हल्दिया इज इन वेस्ट बंगाल नियर कोलकाता। क्लियर बच्चे, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आ जाते हैं। देखो मैंने आप लोगों के साथ लोकेशन शेयर कर दी, अब प्रैक्टिस आप लोगों के ऊपर निर्भर करती है। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन 6 नंबर का इसी में से आएगा। जब आपका एग्जाम हो जाए तो उसके बाद आप लोग अपनी फीडबैक भी दे सकते हो कि सर जो आपने पढ़ाया था एग्जाम उसी में से आया था। लास्ट आपका मैप देखते हैं बच्चे हम एयरपोर्ट। सबसे पहला एयरपोर्ट ऊपर आ जाता है हमारे पास अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट है बच्चे? राजा सांसी एयरपोर्ट, ये रहा हमारा अमृतसर। नेक्स्ट वन इज दिल्ली में हमारा आ जाता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आफ्टर दैट मुंबई में बच्चे आ जाता है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई में आ जाता है मीनाबक्कम एयरपोर्ट। हैदराबाद में कौन सा आएगा? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट वन इज कोलकाता में आ जाता है बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2-3 एयरपोर्ट्स है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना। एक तो बच्चे गुवाहाटी में कौन सा एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है। देन लखनऊ में जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है। थर्ड वन इज वाराणसी में जो बच्चे एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है। फोर्थ वन इज पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है। फिफ्थ वन शिलोंग बच्चे एयरपोर्ट 2-3 बार एग्जाम में आ चुका क्योंकि ये वो एयरपोर्ट है जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बेसिकली एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की डेथ हुई तो बेसिकली वो यहाँ पर शिलोंग
में आए थे एक यूनिवर्सिटी में, एक बेसिकली आपका लेक्चर के लिए, लेक्चर डिलीवर के लिए। तो तब शिलोंग एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा। तो बच्चे मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन छोड़े कि आप मुझे इन एयरपोर्ट्स के नाम बताना। तो बच्चे इसी के साथ मैंने आपका सारे के सारे लेक्चर्स, सारा का सारा मैप वर्क कवर कर लिया जो आपके क्लास 10th में CBSE के द्वारा दिया गया। अगर आपको अब भी इस मैप वर्क में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप अपना कोई व्यू देना चाहते हो कि सर हम और किसी वे से मैप्स को कवर करना चाहते हो, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम उस अकॉर्डिंग भी आप लोगों की हेल्प कर देंगे। थैंक यू।